दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि मैदान जंग में जो फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले हीरोज़ हैं, जो फ्रंट लाइन पर बाकायदा लड़ते हैं, उन हीरोज़ को फरामोश कर दिया जाए। लेकिन ये नया जो पाकिस्तान है, नए पाकिस्तान में इसकी भी अगर मैं कहूँ कि मिसाल कायम होने जा रही है तो गलत नहीं होगा। कैसे? सदर पाकिस्तान की तरफ से 2021 के जो सदारती सिविलियन अवार्ड्स हैं उसके हकदार मुल्की और जो गैर मुल्की शख्सियात हैं उनके नामों का ऐलान किया गया। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ मैं ये बता रही हूँ आपको कि जो खुद डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपनी बिरादरी को, मतलब खुद डॉक्टर होने के साथ साथ सदर साहब ने अपनी बिरादरी को नज़रअंदाज कर दिया। और बहुत, मेरे ख्याल से, मैं क्या बोलूँ आपको सदर साहब, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे मेरे ख्याल से कि क्या मतलब आपने डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ को समझा क्या हुआ है कोरोना के खिलाफ जंग में। जो ये फ्रंट लाइन हीरोज़ हैं, क्या आप इस बात पे यकीन नहीं रखते कि फ्रंट लाइन हीरोज़ ये हैं? इनकी कितनी कुर्बानी है, कितने सेक्रीफाइसेस हैं, कितने लोगों ने अपनी जान से हाथ गंवा दिया इस पैंडेमिक में, अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल के ये मुल्क और कौम के लिए खिदमत कर रहे हैं। लेकिन इनके इस किरदार को फरामोश भी किया है तो किसने किया है? देखें, जो खुद डॉक्टर हैं, सदर पाकिस्तान और तिब्बी शोबे से इनका ताल्लुक़ है। अफसोस इस बात का है यहाँ पे कि जी अवार्ड पाने वाले जो 126 अवार्ड्स में से सिर्फ, आप हैरान होंगे, 2 डॉक्टर्स शामिल हैं। और इस हकीकत को जानने के बावजूद कि 200 से ज़्यादा डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ ने कोरोना से जंग में अपनी जानों की कुर्बानी दे दी। मतलब जान से बड़ी कुर्बानी क्या होगी? जानों की कुर्बानी दे दी, दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी कुर्बानियों को नज़रअंदाज कर दिया गया, यकीनी तौर पे नज़रअंदाज कर दिया गया। मैं पूछती हूँ कि क्या जान की कुर्बानी देने वालों से ज़्यादा कोई अवार्ड का हकदार होता है? पहले सुना था, अब यकीन आ गया कि ऐसे तमगों के लिए खिदमात नहीं देखी जाती, कुर्बानियाँ नहीं देखी जाती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बड़े नामों से ताल्लुकात देखे जाते हैं, सिफारिशात देखी जाती। सिफारिश कितनी बड़ी सिफारिश है? कौन सा मेरिट है जिस पर फैसला किया जाता है? कौम अब यकीनी तौर पर जानना चाहती है आप लोगों से। इस वक्त तो कौम कोरोना के खिलाफ हालत जंग में है और ये जंग लड़ने वालों को ऐसे नज़रअंदाज करना, मतलब उनकी खिदमात को किसी खातिर में ना लाना। अब मैं तब्दीली के दावेदारों से सवाल ही पूछ सकती हूँ ना कि क्या ये है वो तब्दीली जिसके लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने 22 साल, 2, 4, 5 साल नहीं, 22 साल जद्दोजहद की। ये जो एजाज़ है ये पाकिस्तान के वक़ार को बुलंद करने के लिए होता है, पाकिस्तान की इज़्ज़त को बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए और बेमिसाल खिदमात के लिए दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ जिस शोबे ने अकेले ही पाकिस्तान की मईशत हो, सियासत हो, तरक्की हो, खुशहाली हो या कोई भी ज़िंदगी का शोबा हो, हर एक को बचाने के लिए कुर्बानी दी, आपने उसे आराम से नज़रअंदाज कर दिया। मतलब दिल तो जलता होगा ना इस शोबे से वाबस्ता अफराद का जो इस वक्त भी प्रोग्राम देख रहे होंगे। अब ये जो अवार्ड है इसकी जो मेरिट लिस्ट देखी होगी सब ने, तो दिल ख़राब होता है, यकीनी तौर पे होता है। अच्छा नाज़रीन, ये बात सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं। जो मारूफ तिब्बी माहिर हैं डॉक्टर साद खालिद, उन्होंने, आपको मैं बताती चलूँ कि जी खुद उन्होंने सदर पाकिस्तान से ये अवार्ड वो ले चुके हैं और उनका भी यही मौक़िफ़ आया है कि जी, और पाकिस्तान के जो मारूफ कानूनदान हैं, साबिक़ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अनवर मंसूर खान साहब, उन्होंने भी हुकूमत के इस रवैये पर ना सिर्फ नाराज़गी का इजहार किया बल्कि बड़े ताज्जुब का भी इजहार किया। और मैं यहाँ पे वाज़ेह कर दूँ कि डॉक्टर साद को पहले सदर पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया था, लेकिन उन्होंने सदर के इस एजाज़ को, अब आप हैरान होंगे सुन के, उन्होंने एहतजाजन इस एजाज़ को लौटाने का ऐलान कर दिया। और अब मालूम हुआ कि सदर पाकिस्तान ने डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के लिए एजाज़ात का ऐलान करने की जो यकीन दहानी भी करवा दी है। अब देखिए ये जो यकीन दहानी करवाएगी, ये जो वादा है, ये कब वफा हो? क्या सब यकीन दहानी कैसी कि आपको एहसास दिलाया जाएगा तब आप लोग यकीन दहानियाँ करवाएंगे? इसका भी कोई फ़ायदा नहीं मेरे ख्याल से। ये भी एहसान क्यों किया? हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त प्रोग्राम में डॉक्टर साद और साबिक़ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अनवर मंसूर खान साहब। अब दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साद, आपने सदर पाकिस्तान को जो अपना एजाज़ वापस करने के लिए ख़त लिखा था, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी उस ख़त का आपको कोई जवाब मिला? अगर मिला तो क्या जवाब मिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसे आपने अपने प्रोग्राम में इंट्रो में कहा कि मैंने जब 126 की लिस्ट देखी तो मैं देख रहा था, तो उसमें जब 2 डॉक्टर सिर्फ मिले तो मुझे बड़ा, जैसे आपको बहुत सारे मेरी जो हमारे जो मेडिकल उसमें हमने आपस में बात की और हमें बड़ी इससे जो है ना वो डिसअपॉइंटिंग एक फीलिंग हुई कि जी ये किस किस्म का सिलसिला है। बहरहाल तो मैंने सदर साहब को एक मैसेज किया उनको कि जी आप इस पर दोबारा
मैंने और नहीं कहा कि आप इसको अवार्ड को रिकंसिडर करें, मैंने कहा जी आपसे ओवरलुकिंग हो गई है, हो जाती है, हो गई है, कोई भी वजह हो, लेकिन आप कम से कम इस चीज़ को एक्नॉलेज करके जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, मैंने सिर्फ डॉक्टर्स का नहीं कहा, नर्सेज ने बड़ा काम किया, पैरामेडिक्स ने काम किया, मैंने कहा आप इन सबको कम से कम किसी तरह से रिकग्नाइज कर दें और कह दें कि जी हमसे हो गया है और हम इंशाल्लाह इसको जो है ना चले नेक्स्ट टाइम में बराबर कर लेंगे, कुछ इस किस्म की कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ कहें। तो सदर साहब ने मुझे दो अपने जो दूसरे लोग हैं उनकी तरफ कहा कि आप उनसे रब्ता करें। तो जब मैंने वहाँ रब्ता किया तो वहाँ से जवाब यही आया कि एक तरफ तो यह आया कि जी डॉक्टर्स को जितना हमने सराहा है इतना तो हमने किसी और को किया ही नहीं, तो हमने इतने पैसे एक्स्ट्रा दिए हैं डॉक्टर्स को, और हमने पिछले साल इतने तमगे दिए थे जिसमें से 17 तमगे दिए थे, जिसमें से 13 वो डॉक्टर थे जिन्होंने अपनी जो जाबाक हो गए, जो शहीद हो गए, 4 थे जो लिविंग है। तो बल्कि उस पर यह भी था कि जी और इसके अलावा हमने पैसे भी बहुत दिए। मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जी बात इस वक्त इस बात की नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ पाकिस्तान की मेडिकल साइड को सपोर्ट नहीं किया है, और ये हमारा काम नहीं है, हमने ये ओथ नहीं लिया था। फॉर एग्जांपल जैसे आर्म फोर्सेस है, वो जान जब जाती है तो उसको पता है, लेकिन मेडिकल प्रोफेशन में हमने ये ओथ नहीं लिया था कि हम अपनी जान पे खेलेंगे और लोगों को बचाएंगे, बिकॉज़ दैट्स नॉट। मैं समझ नहीं पाई डॉक्टर साहब दोबारा ज़रा समझाइएगा। जब उन्होंने कहा आप इनसे रब्ता करें, फिर आपका उनसे रब्ता हुआ, तो फिर आपको कैसा फीडबैक मिला, आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? जीरो, कोई ऐसा रिस्पॉन्स। उन्होंने तो मुझे ये कह दिया कि जितना हमने किया है, यानी कोई एहसास ही नहीं था उन्हें कि जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं वो अवार्ड के हकदार हैं, उनको कोई एहसास नहीं था इस बात का। आप ये बात यहाँ पे मैंने फिर सदर साहब को दोबारा लिखा कि जी मेरी बात हुई है, लेकिन कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिला। तो वहाँ से भी यही आया कि हम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल को हम बहुत इज्जत देते हैं, और आपका जो प्रैक्टिकली जो जी में आए आप करें जी, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पता है कि हम उनकी बहुत इज्जत करें। सही। तो मैंने कहा ठीक है, हम अब ज़ाहिर है अनवर मंसूर खान साहब, ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ डॉक्टर साद। अनवर मंसूर खान साहब, डॉक्टर साद को आपने सुना, पहले तो अफसोस इस बात का कि जी फ्रंट लाइन सोल्जर्स को खुद ही नज़रअंदाज कर दिया गया। उसके बाद क्या एहसास दिलाने से एहसास होता है? खुद इनको नज़र नहीं आता कि कौन इन अवार्ड्स का हकदार है, कौन नहीं है, और फिर इतनी तनकीद का इनको सामना करना पड़ता है, और फिर दोबारा इस तरह की कोताहियाँ, इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं लोगों से। यानी उनकी तरजीहात में नहीं है, यानी उनको सोल्जर ही नहीं समझते, वो उनको को समझते ही नहीं है, उनको लगता ही नहीं कि खिदमात है उनकी इस वतन के लिए, इस कौम के लिए, या टू कट शॉर्ट के उनको लगता है कि शायद वो अवार्ड डिज़र्व ही नहीं करते, डिज़र्व करते हैं हकदार कोई और है। क्या कहेंगे इस नाइंसाफ़ी पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो नाइंसाफ़ी हुई है वो तो अपनी जगह पर है। इशू ये है कि जितना ये जुल्म के मेरे ख़्याल में उसमें आता है कि आप कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हुए, और वो चीज़ें आपने सब पीछे छोड़ दी सिर्फ इसलिए कि आपने अपने चंद लोगों को नवाजना था, उन लोगों को जो कि सिविल अवार्ड्स के हकदार नहीं भी हैं उनको नवाजना था। आपने अपनी पॉलिटिक्स जो है वो चलानी थी और बढ़ानी थी। आपने लोगों को बताना था कि हम आपके लिए हैं, मगर ये कोई नहीं कहने को तैयार है इस वक्त कि डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, जो स्टाफ है वहाँ का, हॉस्पिटल्स का, वो लोग जिन्होंने दिन और रात एक कर दिया, जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी, नर्सेस जिस तरह से उन्होंने खिदमत की है उन पेशेंट्स की, वो सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं, और उसके बावजूद वो रिकग्निशन जो है वो सिविल अवार्ड के उससे आता है, कॉन्स्टिट्यूशन का। मैं आपको एक ज़रा छोटा सा पढ़ दूँ ताकि मैं बता सकूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ये वो सिविल अवार्ड्स हैं जो कि गैलेंट्री के ऊपर दिए जाते हैं, जो कि दिए जाते हैं उन लोगों को जो कि मेरिटोरियस सर्विसेज कर रहे होते हैं, जो उन लोगों को दिए जाते हैं जो कि जिसमें कोई डिस्टिंक्शन क्रिएट की हो, ये उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने अपनी मुल्क के लिए कोई ना कोई ऐसी खिदमात दी हों कि जिससे कि नज़र आता हो कि वो इस मुल्क के लिए खिदमत कर रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अल्फाज हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। और जब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है
कि आप उन्हीं लोगों को देंगे कि जो कि नर्सेज हों, अकेडमिशियंस हों, जिन लोगों ने काम किया हो। ये मेरिटोरियस सर्विसेज जिसने भी दी हों, मेरिटोरियस सर्विसेज जो हैं वो बड़े क्रूशल हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कह रहा हूँ, ये डिस्टिंक्शन जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ कि सिविल अवार्ड में ठीक है, और परफॉर्मेंस के लिए एक बिल्कुल अलग, दो अलग अलग चीज़ें हैं। आपने परफॉर्मर्स को सिविल अवार्ड किस खाते में दिया है, वो कानून इजाज़त नहीं देता आपको कि सिविल अवार्ड दे परफॉर्मर्स को। ये सिविल अवार्ड जो है वो कानून के हिसाब से दिया जाता है, और इसमें जिस तरह से उन्होंने बांटा है, जिस तरह से अच्छा अनवर साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मेरे पास वक्त की कमी है, इसलिए मेरे जहन में एक और सवाल है, तो मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सवाल भी पूछना चाहूँगी कि ये हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे से कि ये जब इस तरह के अवार्ड्स दिए जाते हैं तो कुछ ऐसी शख्सियात को अवार्ड दे दिए जाते हैं कि जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। फिर सोशल मीडिया आपको पता है कि वहाँ पे फिर जो कौम है, ख़ासतौर पे यंगस्टर्स हैं, वो अपने गमो गुस्से का खुलकर इजहार भी कर देते हैं। और सोशल मीडिया की बहुत सी गलत चीज़ें भी हैं, लेकिन बहुत सी अच्छी चीज़ें भी कि जिन्हें लोगों को अपने दिल की बात कहने की कहीं ना कहीं आज़ादी है, वो वहाँ पर आके बात कर देते हैं, ट्विटर पर आके बात कर देते हैं, या फिर आप देखें कि फेसबुक पर बात कर देते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अपनी गलतियों से नहीं सीखा जाता, फिर अगले साल दोबारा वो गलतियाँ दोहरा दी जाती हैं और बार बार दोहरा दी जाती हैं। आपको क्या लगता है जो मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, ये जो सिफारिश कल्चर अभी भी अपने उरूज पर है, उसको आप कैसे देखते हैं आप? ये सवाल भी मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगी। जी अनवर साहब। बात ये है कि मेरिट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मेरिट के बाहर आप जाते हैं तो आप कल्चर को ख़राब कर रहे होते हैं, आप पूरा फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी है उसको तबाह कर रहे होते हैं। आपने कहा मेरिट सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मेरिट आपको नजर आता है यहाँ पे जब ये एजाज़ात से नवाजा जाता है, वाकई मेरिट होता है? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर मेरिट होता तो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा होता, मैं खुल के सामने आता कि मेरिट पे दिया गया है। मगर यहाँ पर मेरिट नहीं रहा है, यहाँ पर पर्सनल इंटेंशंस रहे हैं, पर्सनल ताल्लुकात रहे हैं, उन लोगों के लिए ताल्लुकात रहे हैं जिन्होंने उनकी जो भी खिदमत की हो। और जिस तरह से भी आया, मुझे बहुत अफसोस इनफैक्ट हुआ है कि जिस तरीके से ये किए गए हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरे पास ठीक है अनवर साहब, सॉरी मेरे पास वक्त की कमी। डॉक्टर साहब आपसे भी मैं इसी पे कमेंट लेना चाहूँगी। और सबसे बड़ी बात, अगर मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जाती है और आप भी बैठ के बात कर रहे हैं, तमाम लोग ये बात कर रहे हैं, तो फिर उस अवार्ड की अहमियत क्या रह जाएगी? मैं इसीलिए मुझे भी ये इनफैक्ट इस अवार्ड को मिलने से इंसान का जो है ना, आपको एक फीलिंग होनी चाहिए बड़ी प्राइड की। लेकिन इन सब चीज़ों को सुनने के बाद इसीलिए मैंने ये कहा था कि अगर आप लोग इस किस्म की चीज़ करते हैं तो फिर इस अवार्ड का हमारे पास रहने का फ़ायदा क्या है। इसीलिए मैंने अपना नेक्स्ट स्टेप डिसाइड किया और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक किसी वक्त मैं अपना अवार्ड सदर साहब को वापस भिजवा दूंगा। क्योंकि और बहुत मैं इस तरह से नहीं, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि उसने हमें इस चीज़ से नवाजा। लेकिन मेरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन, सब ने लिख दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि अपना अवार्ड उन्हें वापस भिजवाएगा। अगर उसके उनको लगता है कि जी मेरिट पर ये नहीं दिए जाते अवार्ड। ठीक है जी, ठीक है दोनों, ठीक है जी डॉक्टर साहब कंप्लीट कर लीजिए। बस मैं यही कह रहा था कि जी अगर इसकी ये वक़्त है और इस तरह से ये सिलसिला है तो फिर इसका फ़ायदा नहीं है। हमें अल्लाह ताला की तरफ से मेडिकल सर्विसेज में वैसे बहुत अवार्ड मिलते हैं, अगर हम अल्लाह की खुशनुदी के लिए काम करें तो दुनियावी अवार्ड की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन उसमें फिर भी इंसान को हौसला अफजाई होती है। बहुत प्यारी बात। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, अनवर मंसूर खान साहब आपका भी, डॉक्टर भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।